क्या क्या प्रोसेस होगा, एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी और इनके इंपॉर्टेंट राउंड कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक बार मेंटली प्रिपेयर। कॉलेज ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, यूआईटी होशियारपुर, यूआईटी चंडीगढ़। स्पेशली अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच आप टारगेट कर रहे हो, आईटी ब्रांच में आप जाना चाहते हो, ऐसी ब्रांचेज में एक सेफ साइड रैंक या लास्ट में इस बार कितनी रैंक तक अलॉटमेंट हो सकती है, 50 डेज से ज़्यादा का टाइम आपको यहाँ पे मिलने वाला है इस पूरी काउंसलिंग में। तो आप आराम से इस काउंसलिंग में कभी भी रजिस्टर कर सकते हो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 2800 रुपये एप्लीकेशन फीस है इस काउंसलिंग में। और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें ज़्यादा नहीं। यहाँ पर जैक की जो काउंसलिंग है, तो जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग का शेड्यूल आउट हो चुका है। आप में से हो सकता है कुछ बच्चे चेक कर चुके होंगे ऑलरेडी, और अगर आपने नहीं चेक किया है तो इस वीडियो में कंप्लीट शेड्यूल और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं जिनको आपको जरूर ध्यान रखना है इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले। क्या क्या प्रोसेस होगा, एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी और इनके इंपॉर्टेंट राउंड कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक बार मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि ये पूरी काउंसलिंग कैसे काम करने वाली है, इस पूरी काउंसलिंग में क्या क्या स्टेप होने वाले हैं और इस काउंसलिंग में क्या क्या बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हो, आप चंडीगढ़ वाले लोकेशन से नहीं आते हो, आप आउटसाइडर हो, यूपी, एमपी, बिहार वगैरह किसी भी अदर स्टेट से आने वाले कैंडिडेट हो, तो आपके लिए ये काउंसलिंग स्पेशली ज्यादा रैंक पे अलॉटमेंट इनके कॉलेजेस में मिलते हैं। कॉलेज ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है, यूआईटी होशियारपुर, यूआईटी चंडीगढ़, डॉक्टर एस भटनागर और एक आपका आर्किटेक्चर वाला कॉलेज और सीसीईटी, ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कि आपको जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी हाईएस्ट कट ऑफ के बारे में कि मैक्सिमम कितनी ज्यादा रैंक तक यहाँ पे अलॉटमेंट्स पिछले कुछ ईयर्स में हुए हैं और इस बार क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, या एक सेफ साइड रैंकिंग की बात करें, स्पेशली अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच आप टारगेट कर रहे हो, आईटी ब्रांच में आप जाना चाहते हो, ऐसी ब्रांचेस में एक सेफ साइड रैंक या लास्ट में इस बार कितनी रैंक तक अलॉटमेंट हो सकती है, उसके लिए एक वीडियो अलग से हम लोग देंगे आपको चैनल पे। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, आप कनेक्टेड रहिए। एक बार शेड्यूल समझ लेते हैं जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग का। शेड्यूल क्या है, कब से कब तक चलने वाला है, कौन सा राउंड कब होगा। तो अगर हम जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग की बात करें, 1 मई से इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। जैक चंडीगढ़ की ऑफिशियल काउंसलिंग आप विजिट करेंगे तो वहां पे आपको ऑलरेडी जो लिंक है वो एक्टिवेट मिल जाएगा और इनका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। आप देख सकते हो डाउन साइड में यहाँ पे एक लिंक दिया गया है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। जो भी स्टूडेंट अभी रजिस्टर करना चाहेंगे आगे भी आप कर लेंगे, आपके पास टाइम है, ठीक है। टाइम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि जैक चंडीगढ़ में अदर स्टेट वाले स्टूडेंट, अगर आप नॉन सीएस में जाते हो, सीएस ब्रांच के अलावा किसी ब्रांच में जाते हो, तो आपको 4-5 लाख रैंक से ज्यादा रैंक पे भी एडमिशन यहाँ पे पॉसिबल होगा, यहाँ पे आपको सीट मिल जाएगी। तो आपका 1 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था और ये 23 जून तक चलने वाला है। तो आप देख पा रहे हो कि लगभग 1.5 महीने से भी ज्यादा का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। अप टू 45 डेज, 50 डेज से ज्यादा का टाइम आपको यहाँ पे मिलने वाला है इस पूरी काउंसलिंग में। तो आप आराम से इस काउंसलिंग में कभी भी रजिस्टर कर सकते हो, अभी आराम से प्लानिंग कर सकते हो, कॉलेजेस के बारे में रिव्यू देख सकते हो, उसके बाद आप प्लान कर सकते हो कि इसमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट प्रोसेस। तो 3 जून तक जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपके डॉक्यूमेंट का प्रोसेस शुरू होगा जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हो, चाहे आप किसी कैटेगरी से आते हो, किसी अगर आप स्पोर्ट कोटा से हो, स्पेशली यहाँ पे स्पोर्ट कोटा वाले बच्चों को एक थोड़ी सी स्पेशल कैटेगरी में डाला गया है और उनको थोड़ा सा एक एडवांटेज भी दिया जाता है। पंजाब रीजन में चूंकि स्पोर्ट्स का थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि कल्चर रहा है, तो वो इन्होंने उस चीज को कहीं ना कहीं इस काउंसलिंग में और अलग अलग कॉलेजेस में स्पोर्ट कोटा भी रखा हुआ है। तो अगर आप स्पोर्ट्स से कनेक्टेड हो या स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है और आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अचीवमेंट है, तो डेफिनेटली शायद आप इसमें यूटिलाइज कर पाएंगे। तो आपके लिए एक यहाँ के कॉलेजेस में प्रायोरिटी है स्पोर्ट्स कोटा वाले बच्चों के लिए। 24 जून से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है। फिर आपका स्पोर्ट कैटेगरी वाले बच्चों की एक मेरिट लिस्ट आएगी जो 26 जून को आने वाली है। और 26 से 27 जून के अराउंड 27 जून में आपका एक बार अगेन अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, कोई अपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है लेकिन वो वेरीफाई नहीं किया गया है, तो जब आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से अकाउंट लॉगिन करेंगे, जब अपना आप एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे, तो वहां पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी अगर वहाँ पे ऑब्जेक्शन है, ठीक है, तो वो वहाँ पे शो करेगा, उसको आप रिमूव करा सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है तो उसको आप हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट एज पर फॉर्मेट नहीं है तो उसको भी आपको चेंज करना होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हर एक काउंसलिंग में मैटर करती हैं। काउंसलिंग में एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी एक बड़ा मेजर पार्ट रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान भी होते हैं हर साल, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकली आपकी बात सुनने के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, तो आप भले ही आपकी चीज़ सही है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सही है, लेकिन आप उसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे ऑनलाइन अपलोडेड है तो जो भी वेरिफिकेशन ऑफिसर होगा या तो उसको सिलेक्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। या आपको अगर कोई कैटेगरी में दिक्कत है तो आपको उठा के जनरल में डाल दिया जाएगा, काउंसलिंग से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट जो बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है, पूरी काउंसलिंग में टेंशन रहती है मेंटली कि सर मेरा ओबीसी का या मेरा कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है जो एज पर फॉर्मेट नहीं है, तो क्या मैं काउंसलिंग से बाहर हो जाऊंगा? नहीं भैया, आपको रिजर्वेशन नहीं दिएंगे, आप जनरल कैटेगरी के बिहाफ पे आप काउंसलिंग होगी, आपको कोई कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा वालों का फिर
जून में वेरिफिकेशन होगा, तो अराउंड जून के अराउंड ये पूरी काउंसलिंग, अभी यहाँ पे अलॉटमेंट शुरू नहीं हुई है, तो आप समझो कि 28-29 जून तक ये सिर्फ अपनी जो प्रोसेस है, ठीक है, लगभग 1.5 मंथ तो ये पूरा प्रोसेस करने वाले हैं। 29 जून तक, पूरा मई भी जाएगा, पूरा जून भी जाएगा। अलॉटमेंट कब से शुरू हो रही है ये देखते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट ये कंप्लीट, आपका एक 50% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और आगे आपका जो चॉइसेस के लिए बच्चे एलिजिबल कैंडिडेट होंगे तो उनका जो प्रोसेस स्टार्ट होगा 4 जुलाई से। आप समझिए 4 जुलाई तक आपको वेट करना है, तब तक पैरेलली और भी बहुत सारी काउंसलिंग होगी जो स्टार्ट हो चुकी होंगी, उनमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है या आप चाहते हो कि आप बैकएंड पे और काउंसलिंग डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। शायद कई सारी काउंसलिंग्स के अलॉटमेंट आने शुरू भी हो जाएंगे। इनका थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा मुझे लगता है कि डिले तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर तो काफ़ी ज़्यादा डिले था, इस बार फिर भी पहले से बेटर है, पहले से टाइमिंग पे चीज़ें हो रही हैं। तो 1 जुलाई से अब यहाँ पर फाइनली जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनकी जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। आप लोग चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम चॉइस फिलिंग करेंगे 4 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई तक राउंड 1 की चॉइस फिलिंग होगी। राउंड 1 की चॉइस फिलिंग के बाद एक मॉक अलॉटमेंट आएगा, जैसे जोसा में आता है, या मॉक काउंसलिंग होगी 7 जुलाई के राउंड। उसके बाद फिर आपका जो भी एक फर्स्ट सीट अलॉटमेंट आएगा, तो अलॉटमेंट आएगा 10 जुलाई को। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे ये पूरा शेड्यूल आपको जैक चंडीगढ़ की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं, एक बार इसको पूरा स्टडी कर लें, या जस्ट आप इसको एक रीड कर लें एक बार, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि काउंसलिंग कब कब और कैसे होने वाली है। ये आपके मेजर पॉइंट्स हैं। राउंड 1 की काउंसलिंग खत्म होगी, ठीक है, सेम प्रोसेस है कि सीट मिल रहा है तो आपको फ्रीज एंड फ्लोट करना है, लेना है या छोड़ना है, या सीट को लेते हुए आपको आगे बढ़ना है, ये सारे जो प्रोसेस होंगे आगे वो आपको करने होंगे। ये आपका यहाँ पर राउंड 1 की चॉइस फिलिंग की डेट्स हैं। देन राउंड 1 चॉइस फिलिंग के बाद आपका सिमिलरली सेम वे में 15 जुलाई से राउंड 2 की चॉइस फिलिंग होगी। जो बच्चे जिनको राउंड 1 में जिन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की है या जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो राउंड 2 की चॉइस फिलिंग आपकी चलेगी। आगे फिर आपका राउंड 3 होगा। राउंड 3 के बाद एक जो सबसे टारगेटेड राउंड होता है, जिसको हम स्पेशल राउंड या स्पॉट राउंड बोल सकते हैं, तो स्पेशल राउंड के लिए आपकी काउंसलिंग जो है लास्ट में होगी जाके, वो भी 1 अगस्त। तो अगर जो बच्चे स्पॉट राउंड का टारगेट करते हैं, स्पॉट राउंड को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उम्मीद होती है कि यार स्पॉट में हर बार सीटें आती हैं, और एक बच्चों को लगता है कि इजी मोड ऑफ एडमिशन होता है, बट कहीं पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा इजी मोड नहीं होने वाला। कंपटीशन अब स्पॉट राउंड में भी लगभग सिमिलर रहता है, ठीक है, बट चांसेस होते हैं जो बच्चा थोड़ा सा वेट कर लेता है, थोड़ा कॉपरेट करके अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो या करवा रहे हो कहीं से, आप जहाँ से भी करा रहे हो, अगर काउंसलर आपका अच्छा है तो यार आप थोड़ा सा कॉपरेट करके काम कराएं, आपका डेफिनेटली काम हो जाएगा अगर आप सही काउंसलर के पास हो, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 2800 रुपये एप्लीकेशन फीस है इस काउंसलिंग में। और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें ज़्यादा रैंक पे एडमिशन ले सकते हो। आपको केमिकल जैसी ब्रांचेस के लिए SS भटनागर कॉलेज है, और भी जो भी 2-3 कॉलेजेस हैं वो अच्छे कॉलेज हैं, आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपका एक कंप्लीट शेड्यूल है जिसको आप जैक चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च करके भी वहाँ पर एक काउंसलिंग शेड्यूल का ऑप्शन है, तो वो आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट शेड्यूल, ये आपका कंप्लीट शेड्यूल है। इसके अलावा कोई भी आपके अगर डाउट या इंक्वायरीज हैं तो उनके लिए पर्सनल हमारे जो अल्फा हेल्पलाइन के नंबर्स दिए गए हैं, इनमें कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं, यहाँ से आप सपोर्ट गेन कर सकते हैं। ये जैक चंडीगढ़ के अलावा अदर किसी काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी इंक्वायरी है तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। एक डिस्क्रिप्शन में फ्री गाइडेंस फॉर्म अवेलेबल है, उस गाइडेंस फॉर्म को आप फिल करेंगे तो वहाँ हमारी टीम के पास आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और वो आपको काउंसलिंग सपोर्ट दे देंगे। आपको जो भी आपके डाउट्स हैं उनको एक बार आप डिस्कस करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।